हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं प्रशांत शर्मा, द आर्मी मैन। आज एक छोटी सी बेहद मोटिवेशनल स्टोरी, 4 दोस्तों की कहानी है। ये कहते हैं कि कन्यादान और नेत्रदान ये तो महान है ही, लेकिन आज की परिस्थितियों में सबसे महत्वपूर्ण है समयदान। जी हां, करते रहिए समयदान। इस कहानी में समयदान के इंपॉर्टेंस को बताने जा रहा हूं। 4 दोस्तों की कहानी है। कॉलेज में लास्ट ईयर था, पास आउट हो रहे थे, आखिरी दिन था। सबने सोचा कि चलो साथ में आज खाना खाते हैं। वो लोग एक होटल में पहुंचे, एक टेबल पे चारों दोस्त बैठे, खाना वाना खाया। बिल देने का टाइम आया, वेटर बिल लेकर के खड़ा हो गया। अचानक चारों दोस्तों ने एक शर्त लगाया। उन्होंने कहा कि आज से 40 साल बाद हम चारों मिलेंगे इसी होटल में, इसी शहर में, 1 जनवरी को, पहली तारीख को, साल के पहली तारीख को हम लोग यहीं पे मिलेंगे और हम लोग फिर से खाना खाएंगे। और उस दिन बिल वो देगा जो सबसे आखिर में आएगा। वेटर ये सारी बातें सुन रहा था। वेटर हंसने लगा, मुस्कुराने लगा और उसने बोला, साहब, अगर मैं जिंदा रहा और मैं इसी होटल में काम करता रहा तो मैं उस दिन आपको खुद से सर्व करूंगा, अगर मैं 40 साल रहा तो। बात आई गई। चारों के सपने अलग अलग थे। सब पढ़ाई के लिए, कोई विदेश गया, कोई देश में ही, अलग अलग जगहों पे चले गए। जिंदगी अपने रफ्तार से निकलती हुई चली गई। कब 40 साल गुजरे पता नहीं चला, और 40 साल बाद आखिर वो नियत तिथि आ ही गई। सबसे पहले रमेश वहां पहुंचा। वो एक अच्छा इंजीनियर बन चुका था, अच्छी खासी सैलरी थी उसकी। उसके बाद वहां दिनेश पहुंचा। वो भी एक कपड़े का व्यवसायी बन चुका था, उसके कई सारे अपने मिल्स थे। वो भी अपनी जिंदगी में काफी सक्सेसफुल हो चुका था। उसके बाद वहां पर किशन पहुंचा। वो भी बहुत बड़ा बिल्डर बन चुका था, बहुत सारे शहरों में उसका प्रोजेक्ट चल रहा था। वो भी अच्छा खासा सक्सेस ले चुका था अपने लाइफ में। और तीनों टेबल पे बैठे और खाना वाना खाने लगे। अब बारी थी उसके सबसे इंपॉर्टेंट दोस्त की, और प्रवीण की। सारे तीनों उसका इंतजार कर रहे थे। उन्हें लगा कि अब शायद वो नहीं आएगा, उसे याद नहीं है ये दिन। अचानक वो जो वेटर था वो अब होटल का मालिक बन चुका था, और वो वहां पर सर्विस देने के लिए खड़ा था। वो तीनों से मिला और उसने कहा कि प्रवीण जी का फोन आया था, आप लोग स्नैक्स ऑर्डर करिए, उन्हें थोड़ा सा लेट होगा, वो पहुंचने ही वाले हैं। इन लोगों ने स्नैक्स ऑर्डर किया, स्नैक्स चलने लगा, बातचीत चलने लगी। वो जो वेटर था, जो अब मालिक बन चुका था इस होटल का, वो भी उनके गपशप में शामिल हो गया। काफी देर हो गई। फिर वो वेटर जो था, जो मालिक बन चुका था, वो उस तरफ गया। थोड़ी देर बाद भागता हुआ आया कि सर ने बोला है कि मुझे थोड़ा सा और टाइम लगेगा, आप लोग तब तक ऑर्डर दीजिए और लंच करना शुरू करिए। इन तीनों ने अपने अपने पसंद से ऑर्डर दिया, लंच करना शुरू कर दिया। लंच खत्म हो गया, फिर भी प्रवीण नहीं आया। तो उन्हें लगा कि शायद वो अब नहीं आएगा। वो उठकर जाने लगे। अचानक एक सरकारी गाड़ी आकर वहां पर लगी। एक लड़का उसमें से निकला। वो दौड़कर होटल में पहुंचा और इन तीनों के टेबल के पास आया। ये तीनों जाने के लिए खड़े थे। वो इनके चरणों में गिरकर प्रणाम किया और उसने कहा कि आप मुझे नहीं जानते हैं, लेकिन मेरे पिताजी ने मुझे भेजा है। एक्चुअली मेरे पिताजी को कैंसर था और 1 महीना पहले उन्होंने सारा अरेंजमेंट कर दिया था, क्योंकि उन्हें यकीन हो गया था कि शायद वो जिंदा नहीं बचेंगे। और ये सब कुछ उन्होंने ही अरेंज करवाया था, और उन्होंने आप लोगों से कहा है कि आप लोग ऐसे ही मिलते रहिएगा, वो रहे ना रहे। ये सुनकर तीनों दोस्तों के पांव के नीचे से जमीन खिसक गई और इन्होंने ये तय किया कि नहीं, अब 40 साल बाद नहीं, हर 40 दिन बाद हम लोग मिलेंगे और इसी होटल में मिलेंगे। ये कहानी उन 4 दोस्तों की नहीं है, ये कहानी हमारी, आपकी, सबकी है। हम सभी अपने चाहने वालों को
मिल नहीं पाते हैं, ये सोचते हैं चलो अभी समय नहीं है, हम बाद में मिल लेंगे, और ऐसे करते करते कब बरसों निकल जाता है पता नहीं चलता। और इसी बीच खबर आती है कि हमारा वो हमदर्द, हमारा वो रिलेटिव, हमारा वो हमदोस्त इस दुनिया में रहा नहीं, और तब हम छाते पीटते हैं। तो आज के बाद ये कसम खाइए कि जब भी आपको अपने दोस्तों से मिलने का मन करे आप तभी मिले। आज से आप समय दान करें, क्योंकि इस संसार में अब सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो दान है वो समय दान है। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही बेहतरीन और मोटिवेशनल स्टोरीज आप तक लेके मैं आता रहूं। धन्यवाद। जय हिंद।